उस जंगल में काफी दिनों से सूखा चल रहा था, इसीलिए जंगल के सभी पंछियों को दाना ढूंढने के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता था। उस जंगल में एक वीरा नाम की चिड़िया रहती थी। वीरा की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम सोना था। वीरा चिड़िया के पास ही में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम मीनू था। मीनू का भी एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम जय था। वीरा चिड़िया और मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी क्योंकि इन दिनों उनके जंगल में सूखा चल रहा था और कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा था। भोजन ढूंढने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा दूर जाना पड़ता था, लेकिन उन दोनों के बच्चे बहुत ही ज्यादा छोटे थे। वो दोनों अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों बैठी हुई थी, तभी वीरा चिड़िया मीनू से कहती है, मीनू बहन, मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। अभी तो हमारे जंगल में बिल्कुल भी दाना नहीं है। दाना ढूंढने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। मुझे तो इस बात की परेशानी है कि हम दोनों के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। हम इन दोनों को अकेला छोड़कर दाना ढूंढने कैसे जा सकते हैं? हाँ बहन, मैं भी इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। बहन, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो कुछ मुझे दे दो। मैं और मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। बहन, मेरे पास भी कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मेरा बच्चा तो कल शाम से ही भूखा है। वैसे बहन, मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी है। अगर तुम मान लो तो हम दोनों को दाना मिल सकता है और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रह सकते हैं। बताओ बहन, ऐसा कौन सा उपाय है? मीनू बहन, अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। हम इन्हें अकेला छोड़कर दाना ढूंढने के लिए नहीं जा सकते, इसीलिए एक दिन मैं दाना ढूंढने जाया करूंगी और तुम बच्चों का ख्याल रखना। वापस आते समय मैं तुम्हारे लिए भी दाना लेकर आया करूंगी और एक दिन तुम दाना लेने चली जाया करना और मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी और तुम मेरे लिए भी दाना ले आना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें दाना भी मिल जाएगा और हमारे बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे। बहन, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। फिर आप ऐसा करो, आज तुम चली जाओ दाना लेने के लिए। भूख से तो मेरा पेट दर्द कर रहा है। फिर वीरा चिड़िया दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। वीरा चिड़िया बहुत ही ज्यादा उड़ती है। उड़ते उड़ते वो तो जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे कुछ दाने मिलते हैं। वो उन दानों को लेकर घर वापस आ जाती है। शाम भी हो जाती है। वीरा चिड़िया आधे दाने मीनू को दे देती है और आधे दाने खुद रखती है। फिर वो सब दाना खा लेते हैं। रात भी हो जाती है, वो सब सो जाते हैं। फिर अगली सुबह भी आ जाती है। मीनू बहन, आज आपकी बारी है दाना ढूंढने की। आप जाएं और मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। ठीक है बहन, मैं जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। वीरा चिड़िया अपनी छोटी सी बच्ची सोना को लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले में आ जाती है। बच्चों, तुम दोनों घोंसले में ही रहना, मैं अभी आती हूँ। मेरा घोंसला बहुत कमजोर हो गया है, बारिशें भी आने वाली है। मैं अभी घोंसले को ठीक करने के लिए सूखा घास लेकर आती हूँ। तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाना। फिर वीरा चिड़िया सूखा घास लाने के लिए वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वीरा चिड़िया वहाँ से चली जाती है, तभी मीनू चिड़िया का बेटा जय सोना से कहता है, सोना, चलो हम खेलने चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं हम खेलने नहीं गए हैं। नहीं जय भाई, मेरी मम्मा मुझे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मम्मा ने कहा है कि घोंसले से बाहर नहीं जाना, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अरे, तुम डरते बहुत हो। चलो हम दोनों गिरने पर जाकर खेलते हैं। वहाँ पर हमारे दोस्त कितनी होगी। तीनों के साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि आपकी मम्मा आ जाए। क्या कहा? तितलियाँ
ज्यादा पसंद है। मन तो मेरा भी करता है तितलियां देखने को, लेकिन मम्मा मुझे डांटेंगे। अरे तुम्हारी मम्मा को तो पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारी मम्मा के आने से पहले हम घोंसले में वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मम्मा के आने से पहले हमें जल्दी घर वापस लौटना होगा, नहीं तो मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। अरे हाँ, बोला तो है, हम वापस जल्दी आ जाएंगे। फिर सोना जय के साथ झरना देखने के लिए चली जाती है। वो थोड़ा दूर उड़ते हैं। फिर जय एक पेड़ पर बैठ जाता है और वो सोना से कहता है, अरे सोना, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं अभी अपने दोस्त कबूतर को लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी वापस आया। ऐसा कहकर जय वहाँ से चला जाता है। सोना तो उसी पेड़ पर बैठी रहती है। सोना को वहाँ पर बैठे हुए काफी समय बीत जाता है, लेकिन जय अभी तक वापस ही नहीं आया था। दूसरी तरफ वीरा चिड़िया भी सूखा घास लेकर घोंसले में वापस आ गई थी, लेकिन वहाँ पर वो बच्चों को ना देखकर बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती है। हे भगवान, अब ये बच्चे कहाँ पर चले गए? मैंने उन्हें कहा था कि कहीं नहीं जाना, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। मीनू भी आने ही वाली होगी। मैं जल्दी जाती हूँ और बच्चों को ढूंढ कर लाती हूँ। फिर वीरा चिड़िया बच्चों को ढूंढने के लिए उड़ती है। वो सारा जंगल घूमती है, लेकिन अभी तक उसे बच्चे नहीं मिले थे। फिर एक पेड़ पर उसे सोना बैठी हुई मिली थी। वो सोना के पास चली जाती है। सोना बेटी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। जय कहाँ गया? मम्मा, पता नहीं जय कहाँ चला गया। वो ही मुझे यहाँ पर लेकर आया है। मैंने तो उसे कहा था कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसने जिद की और मुझे अपने साथ ले आया। मुझे यहाँ पर बिठाकर वो खुद पता नहीं कहाँ चला गया। मैं काफी समय से बैठी हुई यहाँ पर, लेकिन वो अभी तक वापस ही नहीं आया। वीरा चिड़िया ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तो अंधेरा भी होने वाला था। वो जय को कहाँ ढूंढती, इसलिए वो अपनी बेटी सोना को लेकर घर वापस आ जाती है। जैसे ही वीरा चिड़िया घर वापस जाती है, वो देखती है कि मीना चिड़िया तो पहले से ही घर में है। अरे बहन, मैं तो कब से आई हुई हूँ, तुम कहाँ चली गई थी? और मेरा बेटा जय कहाँ चला गया है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो बहन? बोलो ना। वीरा चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन डरते डरते वो मीनू को सारी बात बता देती है। मीनू चिड़िया तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वीरा चिड़िया से कहती है, अरे जल्दी बताओ, तुमने मेरे जय के साथ क्या किया है? आंटी, आप हमारी बात को समझे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने जय को हर जगह ढूंढा, लेकिन जय कहीं नहीं मिला। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं आंटी, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। वीरा, तुमने मेरे जय के साथ क्या किया है? अगर सुबह तक मेरा जय ना मिला तो फिर बताऊंगी मैं तुझे। ऐसे ही फिर रात भी हो जाती है। वीरा चिड़िया की आंखों में तो नींद ही नहीं आ रही थी। मीनू भी अपने बच्चे को बहुत ही ज्यादा याद कर रही थी। मीनी को तो वीरा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वीरा से कहती है, वीरा, मैं सच बता रही हूँ, अगर सुबह तक मेरा जय बेटा ना मिला तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। ऐसा दुख तुमने मुझे दिया है, वैसा ही मैं भी तुम्हें दूंगी। वीरा चिड़िया मीनू की ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो मीनू से कुछ नहीं कहती। फिर जल्द ही सुबह भी हो जाती है। वीरा चिड़िया सुबह होते ही जल्द ही जय को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उधर मीना चिड़िया तो कुछ और ही सोची हुई थी। जैसे ही वीरा चिड़िया वहाँ से चली जाती है, मीना जल्दी सोना के पास आ जाती है और सोना को धक्का मार देती है।
इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से सोना को बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी। उसका खून भी बहुत ज्यादा बह रहा था। वो छोटी सी चिड़िया तो वहीं मर जाती है। मीना चिड़िया को तो ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। अब पता लगेगा उस चिड़िया को जिस तकलीफ में मैं जी रही हूँ वैसे ही वो जिएगी। उधर वीरा चिड़िया फिर से पूरे जंगल में जय को ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक जय उसे मिला नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और घर वापस आ जाती है। जैसे ही वीरा चिड़िया घर वापस आती है, वो देखती है कि उसकी नन्ही सी बेटी सोना तो मरी पड़ी थी और वो मीनू चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई थी। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। ये तुमने क्या किया मीनू? मेरी बच्ची ने तो नहीं मारा था तुम्हारे बेटे को। तुमने तो मेरी बच्ची मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन ली है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुमने ये सब बहुत गलत किया। तुम्हें बिल्कुल भी दया ना आई मेरी छोटी सी बच्ची पर। तुम्हें ये आशा तो रहेगी ना कि तुम्हारा जय कभी ना कभी तो तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन तुमने मेरी सोना को तो हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। बस मीनू, अब मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते एक प्रार्थना जरूर करूँगी कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस मिल जाए। जब तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। फिर वीरा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो तो बिल्कुल टूट गई थी। उधर मीनू चिड़िया को तो बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था वीरा को दुख देकर। वीरा चिड़िया भी उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है। वो दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। शाम भी हो गई थी। वो तो बस अपनी छोटी सी बच्ची सोना को याद कर कर रो ही जा रही थी। अब तो रात भी हो रही थी, लेकिन अभी तक वीरा थी जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे जंगल में वीरा चिड़िया के रोने की आवाज गूंज रही थी। कितना रोई होगी मेरी बच्चे, वो कितना तड़पी होगी, मुझे याद भी कर रही होगी। लेकिन मैं थी कि वो उस चिड़िया के बच्चे को ढूंढ रही थी। वो चिड़िया बहुत ही ज्यादा जालिम है। उसने मेरी सोना के साथ बहुत गलत किया। काश ये समय वापस चला जाए। मैं कभी अपनी बच्ची को उस जालिम चिड़िया के पास छोड़कर ही ना जाती। वीरा चिड़िया से रो रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने जय को देखा है। वो उस पेड़ के पास चली जाती है जहाँ पर उसे जय दिखा था। जैसे ही वीरा चिड़िया वहाँ पर जाती है, वहाँ पर तो सच में जय एक पेड़ के पीछे छुपा बैठा था। वो वीरा चिड़िया को देखकर कहता है, कौन है? मुझे मत मारो। जय, मैं हूँ सोना की मम्मी। आंटी, कल आपके जाने के बाद मैं सोना को अपने साथ ले आया था। मैंने उससे बोला था हम झरने के पास खेलते हैं। वो तो नहीं आना चाहती थी। मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आया था। मैं उसे पेड़ पर बिठाकर खुद खेलने चला गया था। खेलते खेलते मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर एक चील मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं बहुत डर गया था आंटी। चील से बचकर मैं यहाँ छुप गया था। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने से डर लग रहा है, कहीं वो चील मुझे ना खा जाए। जय बेटा, ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम कल से कितना परेशान हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़कर आती हूँ। फिर वीरा चिड़िया जय को अपने साथ लेकर मीनू के पास चली जाती है। मम्मी, मैं आ गया। वीरा आंटी मुझे लेकर आ गई। मेरा बेटा आ गया। बेटे, कहाँ चले गए थे तुम? फिर वो जय अपनी माँ को सारी बात बताता है। मीनू चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। उसे अपनी गलती का पता लग गया था कि उसने उस छोटी सी बच्ची के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। वीरा आंटी, सोना कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई है वो? बेटा,
हमारी माँ ने सोना को उस जगह पर पहुँचा दिया है जहाँ से वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ सकती। ऐसा कहकर मेरा चिड़िया वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। मम्मा आपने सोना को कहाँ भेज दिया है? वो छोटा सा बच्चा जय अपनी माँ से ऐसा पूछता है, लेकिन उसकी माँ के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।